नमस्कार साथियों। इस वक्त पूरे उद्योग जगत में, व्यापार जगत में एक ही बात की चर्चा है, आयकर कानून की धारा 43 यानी सेक्शन 43BH ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जहां भी आप 10 आदमियों का, 5 आदमियों का, 2 आदमियों का समूह देखते हैं, एक ही बात की चर्चा है कि आखिर सरकार चाहती क्या है। इस बात को लेकर व्यापारी वर्ग में भी दो खेमे हो गए हैं। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं। इस विषय पर मैं एक वीडियो पहले भी अपना डाल चुका हूं मेरे YouTube चैनल लर्न विद बायती जी पर, और आज पुनः इसी प्रसंग पर एक वीडियो डाल रहा हूं। वीडियो के प्रारंभ से पहले आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। एक दफ़ा एक आयकर अधिकारी ने एक पार्टी पर असेसमेंट के वक्त 500 रुपये डिसअलाउ कर दिए। पार्टी बड़ी हैरान परेशान थी कि 500 रुपये डिसअलाउ कर दिए। पार्टी ने अपील की, ट्रिब्यूनल में केस गया और इनकम टैक्स कमिश्नर से पार्टी से कहा, सेठ जी 500 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें भी अपनी खाल बचानी होती है, इसलिए हमने आपके 500 रुपये का ये जो है खर्चा जो आपने लिखा है ये डिसअलाउ किया है, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई। तो सेठ जी ने इनकम टैक्स कमिश्नर के सामने एक कहानी रखी है। कहानी का लब्बे लबाब मतलब ये है, कहानी में यह बताया गया कि एक दफ़ा एक सेठ जी अपनी दुकान में आराम से सो रहे थे और उनके ऊपर से एक चूहा निकल गया। चूहा निकलते ही सेठ जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। तो सेठ जी के स्टाफ ने, आसपास के लोगों ने कहा, सेठ जी इतना चिल्ला क्यों रहे हो, निकला तो चूहा ही है। सेठ जी ने कहा, बात चूहे की नहीं है, बात गलत रास्ता पकड़ने की है। चूहे को अपने रास्ते से चला जाता मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे ऊपर से चला गया, मुझे इस बात की दिक्कत है। साथियों, आज इस प्रसंग में मैंने जो ये किस्सा आपको सुनाया है वो इसलिए सुनाया है कि सेक्शन 43BH के जरिए सरकार ने हमारे स्वतंत्र व्यापार में दखल दिया है। नफ़ा नुकसान की बात अलग है, इससे किसको फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, मुझे तो इसमें नुकसान ही नुकसान नज़र आते हैं। हमारे एक व्यूअर ने, जो बहुत स्नेह रखते हैं हमसे, उन्होंने कमेंट किया है कि श्रीमान जी चप्पलें घिस जाएगी, पेमेंट लेने के लिए जाते जाते इस प्रोविज़न से घर बैठे पेमेंट आएगा, और मेरा तो आने भी लगा है। सही है, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ, या उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, और मैंने उनको रिप्लाई भी दिया कमेंट में कि भाई आप अपने बलबूते पे क्यों नहीं व्यापार करते हो, आप सोच समझ के व्यापार क्यों नहीं करते हो, आप इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 43BH के सहारे से क्यों व्यापार करना चाहते हो, आप देखभाल के अपना व्यापार क्यों नहीं करते हो, माल देते वक्त जिसको आप माल दे रहे हैं उसके बारे में जानकारी एकत्र क्यों नहीं करते हो, क्यों आप उसे माल दे देते हो। और सेक्शन 43BH के बहाने मेरा यह स्पष्ट मानना है कि सरकार हमारे काम में हस्तक्षेप कर रही है। जिस तरह इनकम टैक्स कमिश्नर के सामने एसएससी ने यह किस्सा सुनाया कि ये रास्ता गलत है, उसी तरह मैं आज कहना चाहता हूँ कि ये रास्ता गलत है। आज गवर्नमेंट ने 45 दिन का धारा बनाया है, कल 5 दिन का धारा बना देगी, 5 दिन में पेमेंट करो जी। देखिए, व्यापार अपने तरीके से चलता है, व्यापार की अपनी कुछ मजबूरियाँ होती है, कुछ खूबसूरतियाँ होती है। कभी कभी माल कैश में बिक जाता है, कभी एडवांस पेमेंट में बिक जाता है, कभी 45 दिन के दायरे से भी बिकता है, और कभी 100 दिन के दायरे से भी बिकता है। समय परिस्थिति, जगह परिस्थिति, व्यापारिक परिस्थिति, ये सब चीज़ें इसमें अपना अहम रोल पैदा करती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सेक्शन 43BH का विरोध किया जाना चाहिए। ये सरकार का सीधा सीधा हस्तक्षेप है हमारे व्यापार में। और एक सबसे बड़ी बात और मैं कहना चाहता हूँ कि सेक्शन 43B कुछ मामलों में ये बतलाती है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस उसी वर्ष में अलाउ किए जाएंगे जिस वर्ष में उनका भुगतान कर दिया गया है। यहाँ वर्ड एक्सपेंसेस है, और मैं मानता हूँ परचेज इज नॉट एक्सपेंस। व्यापार के लिए खरीदा गया माल एक्सपेंस नहीं है, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। हमने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए माल खरीदा है जो क्रय विक्रय में काम में आएगा। हमने क्रय किया विक्रय करने के लिए। जो सेक्शन 43B
उसमें ऐसा कहीं कोई प्रोविज़न नहीं है। उसमें कुछ ऐसे खर्चे बताए गए हैं जिनको डिसअलाउ कर दिया जाएगा यदि उसी वर्ष में भुगतान नहीं किया गया। और सरकार ने इसी लोकुना का फ़ायदा उठाते हुए हमारे व्यापार में दखल देने की कोशिश की है। सेक्शन 43BH यह कहता है कि एक निर्धारित समय में आपको अपने बिल का भुगतान करना ही होगा यदि आपने माल MSME में रजिस्टर्ड व्यापारी से खरीदा है तो। अब इसमें भी कई लोकुना है। यदि मान लो वो रजिस्टर्ड नहीं है, अब इसमें MSME की जो डेफिनेशन दी है उसमें प्लांट एंड मशीनरी का भी हवाला दिया गया है कि कितने रुपए तक की प्लांट एंड मशीनरी में वो माइक्रो माना जाएगा। इससे ऊपर के इन्वेस्टमेंट यदि मशीनरी में है, इसमें टर्नओवर का भी बेस है। तो ये कई भ्रांतियाँ हैं इसमें। यदि मान लो मशीनरी और उतना टर्नओवर नहीं हो, मशीनरी हो ही नहीं और टर्नओवर हो, अब मशीन की डेफिनेशन कहीं नहीं है। मान लो मैंने एक कैंची खरीद रखी है और मैं एक सूट पीस का थान खरीद के लेके आता हूँ, उसके बाद मैंने पेंट पीस बना देते हैं उसके काट काट के और कैंची का सहारा लेता हूँ। अब वो कैंची 5 रुपये की है, 50 रुपये की है, 100 रुपये की है तो मशीनरी। अब मशीनरी की कोई डेफिनेशन नहीं है। अब सरकार ने एक प्रोविज़न बना दिया कि ट्रेडर इसमें जो है वो MSME में कवर नहीं है, केवल मैन्युफैक्चरर कवर है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी फिर क्लास डाल दिए, इतने की मशीन इतने का टर्नओवर। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यदि ट्रेडर को इन्होंने फ्री कर दिया है MSME के एक्ट से, तो कोई भी माइक्रो या स्मॉल स्केल से माल ही क्यों खरीदेगा? वो ट्रेडर को ढूंढेगा, ट्रेडर से माल खरीद लेगा। इस तरह से माइक्रो वालों को और स्मॉल वाले के सामने एक ग्राहक कम हो जाएंगे। ग्राहक कौन रहेगा? ट्रेडर। जब ट्रेडर इसका ग्राहक रहेगा तो ट्रेडर अपनी मनमर्जी से इनका शोषण करेगा, स्मॉल वालों को, माइक्रो वालों को। या तो सरकार ये कर देती किसी वर्ग को कोई छूट नहीं, यदि आप इस इंडस्ट्री से माल खरीदते हो तो आपको अधिकतम 45 दिन में भुगतान करना ही होगा। और यदि कोई इसमें ऐसा प्रोविज़न है कि यदि आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है भुगतान डेज के बारे में तो विद इन 15 डेज आपको पेमेंट करना होगा। और यदि आप दोनों पक्षों के बीच में तय हो जाता है 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 45 दिन से अधिक किसी भी हालत में पेमेंट को आप लेट नहीं कर सकते। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी विडंबना क्या है, यदि आपने भुगतान नहीं किया तो उसको आपको इनकम टैक्स में डिसअलाउ कर दिया जाएगा। और यदि आपने भुगतान लेट किया तो आपको 3 गुना ब्याज देना पड़ेगा। अब सरकार के पास कोई ऐसी मशीनरी तो है नहीं जो थ्रू द ईयर यदि कोई आपने ट्रांजैक्शन किया है और उसको यदि आपने लेट किया है पेमेंट तो उसका इंटरेस्ट सीख करे, वो देखे कि इसका इंटरेस्ट दिया है या नहीं दिया। अब यदि इस परचेजर और सेलर दोनों आपस में राजी और इंटरेस्ट की बात ही नहीं करते हैं तो सरकार क्या करेगी? सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि ईयर एंड में यदि कोई क्रेडिटर आपके पास है और उसका भुगतान आपने समय से नहीं किया है तो उसको परचेज में डिसअलाउ कर दिया जाएगा। यहाँ फिर परचेज को एक्सपेंस मान लिया गया है। मैं फिर जोर देकर कहता हूँ, परचेज इज नॉट ए एक्सपेंस, इट्स ए इन्वेस्टमेंट फॉर बिजनेस पर्पज। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमने कोई कार्य किया है, हमने व्यापार को बढ़ाने के लिए, क्रय विक्रय के लिए कोई चीज़ खरीदी है, सरकार ने इसको बिल्कुल गलत पर एक्सपेंस माना है। ये एक्सपेंस नहीं है, दिस इज़ ए एडिशन इन आवर स्टॉक टू सेल एंड परचेज। इसलिए मैं कहता हूँ कि भले इसका उद्देश्य कितना भी बढ़िया रहा होगा, मगर सरकार का हस्तक्षेप व्यापार में, आज इन्होंने ये कहा कि 45 दिन में पेमेंट करो, कल कहेंगे 5 दिन में पेमेंट करो, फिर कहेंगे कि यदि आपने समय से भुगतान नहीं किया तो आपको एक वार्निंग नोटिस दिया जाएगा, उसके बावजूद भी यदि आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपके घर पे बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। व्यापार में ये कोई हम अवांछित गतिविधियों में संलग्न नहीं है। व्यापार को अपने तरीके से चलने दे सरकार, इसी में सरकार की और व्यापार की भलाई है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप कमेंट कर कर बताएं कि आप मेरी राय से कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं। यदि आप असहमत हैं तो दिल खोल के असहमति कीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मगर एक निवेदन मेरा रहेगा, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अधिकाधिक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।